नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू सिंह है। आप देख रहे हैं दिव्या कॉन्सेप्ट द विजन। मैं अक्सर राज्य, राष्ट्रीय, अपना अतीत, अपना गौरव, अपनी संस्कृति की बात करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। आखिर ये हमारा अतीत है कैसा जो हमें अपने अतीत से सीखनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने जो हमारे राज्य का जो निर्माण हुआ वो क्यों हुआ और किस लिए हुआ उस पे बात करूँ। और ये मैं कोई 100 साल 200 साल पहले की बात नहीं, मैं इस पे हजारों साल पहले यानी वैदिक एरा से भी पहले की बात, यानी पूर्व वैदिक एरा के पूर्व की क्या व्यवस्था थी उस समय। सोचिए हम कैसे विकसित लोग थे कि हमारे यहाँ राज्य का जो अस्तित्व है पूर्व वैदिक एरा से पहले, मैं उसकी बात करूँगी कि राज्य अस्तित्व में उस वक्त भी था। तो मैं वो बात आपके सामने रखूँगी और इस पर दो कहानी काफ़ी प्रचलित है। पहली कहानी जो मैं अभी आपके सामने लाऊंगी और दूसरी इसी से लगे मैं कहानी सुनाऊंगी। दो कहानी राज्य के बारे में, राज्य के अस्तित्व के बारे में बोली गई है और ये आपको जाननी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने गौरव के बारे में पता होना चाहिए। तब मैं आज की जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे समाज में उस पर बात करूँगी। तो ये मैं सीरीज़ चलाऊँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए, प्राचीन काल में जो पूर्व वैदिक एरा से पहले की बात कर रही हूँ, ना तो उस वक्त राजा था, ना दंड व्यवस्था थी। तो फिर लोग अपनी रक्षा करते कैसे थे? लोग अपनी रक्षा धर्म के द्वारा करते थे। धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का विस्तार हुआ, लोगों ने संपत्ति अर्जित करने लगी, लोगों का भी विस्तार होने लगा। तब लोग क्या हुए, लोग जो है, मनुष्य जो है वो लालची होने लगा, स्वार्थी होने लगा, दुष्ट होने लगा। अब जो ताकतवर था वो कमजोर को दबाने लगा, यानी चारों ओर मत्स्य न्याय फैल गई, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी। तो इससे अराजकता फैलने लगा। तब लोगों को लगा कि तब जो है लोग जो है शांति स्थापना के लिए प्रजापति के पास गए। तो प्रजापति जी ने नीति शास्त्र का निर्माण किया जिसमें उन्होंने आपका ये राष्ट्रीय, राजा और प्रशासन की बात की। सोचिए, ये उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, उनकी बात की। उन्होंने पहला राजा विराज को बनाया जो कि वेन का पुत्र पृथु था। और इसी समय पहली बार राजा शब्द अस्तित्व में आया। इस कहानी में, ये जो पहली कथा है, इसमें वेन का पुत्र पृथु पहला राजा था, जो कि ये कहानी महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाया। और ठीक इसी प्रकार एक और कहानी है जो कि राज्य के अस्तित्व की बात करती है कि जब चारों ओर मत्स्य न्याय फैल गया था और अराजकता का माहौल बन गया था, तो राज्य के बिना सब एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और लोगों को तब लगा कि राज्य और राजा की आवश्यकता महसूस होने लगी कि एक राज होना चाहिए। तब सभी लोग शांति स्थापना के लिए प्रजापति के पास गए और प्रजापति से राजा चुनने को बोला। तब प्रजापति मनु के पास गए, उन्होंने उनको राज्य का राजा की पदवी स्वीकार करने को कहा। मनु इस पे इनकार कर दिए क्योंकि राजा तो बन जाएंगे पर जब राज्य अस्तित्व में आएगा तो फिर वो व्यवस्था चलेगी कैसे, उसके लिए संपत्ति की आवश्यकता होगी। तब सभी लोगों ने वचन दिया कि वो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा राज्य को देंगे और पशुधन का 50वां हिस्सा वो राज्य को देंगे। तब जाकर जो है मनु पहला राजा बनना स्वीकार किया। तो ये दो कहानी मैंने आपको सुनाई, एक जिसका पहला राजा जो पृथु के जो वेन का पुत्र पृथु, और दूसरा मनु। तो ये दो कहानी, ये दोनों में आपने क्या देखा कि राज्य व्यवस्था किस तरह, जब अराजकता का माहौल हुआ, जब लोगों का विस्तार होने लगा, लोगों की संपत्ति का विस्तार, तो लोगों की संपत्ति की रक्षा के लिए, लोगों की ही रक्षा करने के लिए, ताकि ये आपका अराजकता ना फैल जाए, इसके लिए राज्य जो है अपना अस्तित्व में आया। और ये व्यवस्था मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस वक्त ये पूर्व वैदिक काल की बात है।
तो हमारे यहाँ राज्य जो है ये कोई 100, 200 या 300 साल पहले की बात नहीं है, ये हज़ारों साल पहले की बात हम लोग के यहाँ उस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ थी। और न्याय व्यवस्था भी कैसी थी, राज्य व्यवस्था थी, और न्याय व्यवस्था भी कैसी थी, मैं इस पर भी सीरीज़ बनाऊँगी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो गोत्र क्या होता है ये भी आप जान लें। गौ जो हम जहाँ पे हम अपनी गाय को बांधते हैं उस स्थान को हम लोग गोत्र कहते हैं। और गविष्टि क्या है, गाय के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसको गविष्टि कहते हैं। और आपका ज्येष्ठ क्या होता है, ज्येष्ठ राजा को कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं जानबूझ के बता रही हूँ ताकि मैं आगे जब बताऊंगी तो आपको याद रहे। और विस्फला कौन थी, हमारे यहाँ स्त्रियाँ सिर्फ विदुषी नहीं रही हैं, ये मैं पूर्व वैदिक काल से बता रही हूँ कि जो स्त्रियाँ योद्धा होती थी, जो अपने पशुधनियों गाय के लिए युद्ध लड़ा जाता था, पशु ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था उस वक्त, तो उसके लिए स्त्रियाँ भी उस युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी और उन योद्धाओं को विस्फला कहते हैं। तो ये हमारा गौरवमय इतिहास रहा है। हम पर्दे में बहुत बाद में आए हैं, जो पर्दा प्रथा आया वो आक्रांताओं के आने के बाद आई। हमारी स्त्रियां योद्धा भी हुई हैं, हमारा इतिहास बहुत गौरवमय रहा है। तो हमें अब समय आ रहा है कि हम लोग अपने विचार को, हमारे अपने इतिहास को, हमारे अपने अतीत को हम आगे आए, अपने अतीत को आगे लेकर आए, ताकि हम लोग को भी अपने अतीत के बारे में पता हो। और इस तरह के अनेक सीरीज़ में लाने वाली हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी शेयर करें ताकि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मेरी बातें बहुत दूर तक जाए। और मैं अपने इतिहास पे ये सिर्फ इतना नहीं, ये मैंने स्टार्टिंग किया है। मैं कई चीज़ें आपको, फिर वैदिक काल कैसा रहा, कई चीज़ें मैं आपको इस पे वीडियोज़ में सीरीज़ लाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।